चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में के एग्ज़ाम में ये इसी साल आ चुका है। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 32,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसने 15,368 रुपये दे दिए। तीसरे वर्ष की समाप्ति पर उसने ऋण चुकता करने के लिए y का भुगतान किया। y का मान क्या होगा? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको हम प्रॉपरली लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, प्रिंसिपल अमाउंट मूल धन है 32,500 रुपये, और अभी हम फिलहाल 3 वर्षों के लिए तो लिया है उधार उसने, परंतु हिसाब किताब 2 वर्षों की समाप्ति पर उसने इतना रुपए दे दिए। तो एक बार हमको 2 वर्ष के बाद का हिसाब किताब करना होगा। तो अभी टाइम होगा T2 ईयर्स, 2 वर्ष की बाद क्योंकि उन्होंने इतना रुपए वापस दे दिए थे, तो इसलिए 2 वर्ष तक क्या फाइनल अमाउंट होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हुए। तो फाइनल अमाउंट होता है मिश्र धन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये 32,500 रुपये में 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर के आधार पर 12% लगाने पर जो कंपाउंडिंग करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर T टाइम। तो टाइम 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है और प्रिंसिपल अमाउंट है 32,500 रुपये। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, कैलकुलेशन तो सभी को मालूम है, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40,768 रुपये फाइनल अमाउंट 2 वर्ष के बाद। जबकि इतना 40,768 रुपये हो रहा है फाइनल अमाउंट, उन्होंने 15,368 रुपये 2 वर्ष की समाप्ति पर उन्होंने दे दिया। तब बचा हुआ अमाउंट होगा डेफिनेटली 40,768 में जो उन्होंने अमाउंट दे दिया उसको हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा 25,400 रुपये। 2 वर्ष में जो कैलकुलेशन आ रहा है हिसाब किताब का वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद 40,768 रुपये आ रहा है, उसमें से 15,368 रुपये उन्होंने दे दिया, तो बचा हुआ अमाउंट होगा 25,400 रुपये। अब इस 25,400 रुपये तीसरे वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उधार जो लिया है वो 3 साल के लिए लिया है। तो तीसरे वर्ष की समाप्ति पर उसने ऋण कंप्लीट चुकता करने के लिए y रुपये का भुगतान किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे वर्ष की समाप्ति पर फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हुए ये हो गया P। अभी प्रिंसिपल अमाउंट 25,400 रुपये है तीसरे वर्ष के लिए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और समय अब सिर्फ तीसरा वर्ष है, 1 साल के लिए और चाहिए हिसाब करना है। तो ये T = 1। अब समय 1 साल बचा है, क्योंकि 2 साल का हम तो कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इसको फिर 25,400 मल्टीप्लाइड बाय ये 100 LCM आ जाएगा, 100 + 12 112 लिख दिया इसने हमने, और फिर 25,400 0 कैंसिल हो जाएगा, 254 मल्टीप्लाइड बाई 112 ये अपन करेंगे तो आएगा 28,448 रुपये। तो ये जो तीसरे वर्ष की समाप्ति पर जो फाइनल अमाउंट उनको चुकता करना पड़ेगा, जिसको क्वेश्चन में y से डिनोट किया है, वो वैल्यू है 28,448 रुपये। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इस सवाल को हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थैंक यू।